प्रज्वल रमन्ना जो कि हासन से सांसद हैं, इतना ही नहीं वो हासन लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार भी हैं। उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, उसके बाद देश की कानून व्यवस्था पर और देश के जो है लीडरों पर सवाल उठते हैं। जब देश का किसी जो है प्रदेश का किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता जब इस ढंग से इस तरह के काम करते हैं तो आम जनता के लिए काम कौन करेगा। सवाल कानून व्यवस्था उठता है, किस ढंग से काम वर्षों से हो रहे हैं, लेकिन किसी का तो जो है कानों कान कोई खबर तक नहीं। ये सवाल आज देश की सरकार से है, कर्नाटक की सरकार से है कि कब तक यूं ही देश की महिलाओं के अत्याचार, महिलाओं पर, स्त्रियों पर, देश की बेटियों पर, देश की नारियों पर होता रहेगा। कब तक यूं ही उनके साथ अत्याचार होते रहेंगे। जो प्रज्वल रमन्ना के ऊपर आरोप लगे हैं, वो आरोप जब आपने सुने होंगे या जब आप सुनेंगे तो सचमुच आपका दिमाग काम करना जो है वो बंद हो जाएगा। जो काम करने वाली प्रज्वल रमन्ना धर्म जो काम करने वाली महिला थी, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत ही बड़े आरोप हैं, बहुत ही बड़े आरोप। इसके बाद सीधा सवाल उठता है देश की सरकार पर, देश की जो है सरकार पर, कर्नाटक की सरकार पर। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और जो है राष्ट्र में बीजेपी सरकार है देश में। तो सवाल ये किसी पार्टी से मेरा नहीं है, न बीजेपी से न कांग्रेस से। मेरा सवाल देश की सरकार से है, मेरा सवाल कर्नाटक की सरकार से है कि इस ढंग से घिनौने कार्य वर्षों से हो रहे हैं और किसी को कुछ भी पता नहीं है। और कब तक यूं ही देश की महिलाओं पर अत्याचार इस प्रकार से होते रहेंगे। जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप महिला द्वारा जो लगाए गए हैं, जो काम करने वाली महिला हैं प्रज्वल रमन्ना के घर में, प्रज्वल रमन्ना के घर में जो काम करने वाली महिला जो आरोप लगाए हैं, वो आरोप ये हैं कि जब वो काम करने उस घर जाती थी तो जो है वो प्रज्वल रमन्ना उनके साथ गलत तरीके से जो है पेश आता था। यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं और सिर्फ प्रज्वल रमन्ना पर आरोप नहीं लगाए गए हैं। प्रज्वल रमन्ना के पिता जो हैं एच.डी. रमन्ना, उनके ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं। और अब तो एसआईटी ने जो है वो दुष्कर्म का मामला भी दर्ज कर लिया है। इसके बाद सवाल उठना लाजमी भी है और सवाल उठ भी रहे हैं। और जो सवाल यही है कर्नाटक की सरकार से, देश की सरकार से, देश की कानून व्यवस्था से कि कब तक यूं ही देश की महिलाएं यूं ही जो है उन पर अत्याचार होता रहेगा। इतना ही नहीं, एक और बहुत बड़ा आरोप है कि वीडियो कॉल वो जो महिला जो काम करती थी उनकी जो है लड़की से वीडियो कॉल करता था प्रज्वल रमन्ना, और वो जो है कॉल करने के बाद गलत तरीके से सारी चीजें करता था वीडियो कॉल में। बातें जो हैं वो गलत करता था। इसके बाद उनकी बेटी ने जो है प्रज्वल रमन्ना का जो है फोन नंबर ब्लॉक कर दिया था। इतनी हद तक तो एक नहीं कई चीजें जो बताई गई हैं प्रज्वल रमन्ना के खिलाफ। अब प्रज्वल रमन्ना सहित उनके पिता जो हैं एच.डी. रमन्ना,
उनके ऊपर भी जो है आरोप लगाए गए हैं और दोनों के खिलाफ जो है केस दर्ज कर लिया गया है। केस तो दर्ज हो गया है, SIT टीम गठित हो रही है, जांच होगी, लेकिन प्रज्वल रमन्ना के ऊपर जो कार्रवाई कब होगी, जब जांच समाप्त होगी तब। तो जांच कब समाप्त होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जांच कब तक होगी और तब ये जो है सिद्ध होगा कि ये बातें सही हैं या गलत हैं, कुछ पता नहीं। प्रज्वल रमन्ना विदेश भाग गया है और किसी को टान कोई खबर नहीं कि प्रज्वल रमन्ना कब जो है हिंदुस्तान से जर्मनी पहुंच गया। जिसके बाद भी जो है कानून व्यवस्था का उठता है तो ऐसा कैसे हो सकता है। फिलहाल वो तो भाग गया है और सवाल जो है वो देश की कानून व्यवस्था पर उठे हैं और उठने भी चाहिए। और सवाल जो आखिरकार यही है कि देश की सरकार से भी, कर्नाटक की सरकार से भी, देश की कानून व्यवस्था से भी कि यूं ही देश की महिलाएं, देश की स्त्रियां, देश की नारियां, देश की बेटियां पर अत्याचार होता रहेगा, तब ये रुकेगा। NCRB का जो डाटा है वो भी बहुत बड़ा डाटा है। और डाटा देखेंगे तो प्रतिदिन देश की जो है, देश में 80 से ज्यादा महिलाओं पर दुष्कर्म होते हैं। हिंदुस्तान में 80 से ज्यादा महिलाओं पर प्रतिदिन ये NCRB का डाटा कहता है। तो ये प्रज्वल रमन्ना जैसा जो है केस जो आया है, उससे वो केस ही नहीं है, अनेकों केस है। जिसके बाद ये सवाल और जो एक ही व्यक्ति द्वारा इस ठंड से इतने लोगों के साथ जो है अत्याचार किए जा रहे हैं, तो सवाल उठना लाजिमी है। और जो महिला ने आरोप लगाए हैं वो बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। और बात करें तो जो महिलाएं वहां टांग करने जाती थी सभी डरती रहती थी। जैसे ही प्रज्वल रमन्ना घर आता था सभी जो लोग जो है डरने लगते थे, सभी लोग जो है डरने लगते थे, सब इतनी महिलाएं थी। ऐसी बातें जो है कही गई हैं जो मुझे लगता है शायद मुझे नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी बातें जो है समाज में नहीं जानी चाहिए। लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं वहां पर काम करने वाली महिला के द्वारा। प्रज्वल रमन्ना के घर में जो महिला काम करती थी उनके आरोप जो लगाए गए हैं उनके द्वारा, वो जो है बहुत ही बड़े आरोप हैं। फिलहाल आखिर में यही कहूंगा कि कब तक यूं ही देश की महिलाओं पर अत्याचार होता रहेगा और कब रुकेगा और कैसे रुकेगा। फिलहाल अद्वितीय भवानी न्यूज, जय हिंद।